स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अमृत एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम फिर से 12th क्लास के मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। पिछली वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का दे चुके हैं। पिछले वीडियो में कुछ मैट्रिक्स रो कौन क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 10 से 12 यानी कि 10 से 50 यानी कि 10 से 15 में ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बिहार बोर्ड में पूछता है, रिपीट करता है इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स से। वही क्वेश्चन को आज हम बताने वाले हैं जो रिपीट करता है। तो अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, एक क्वेश्चन पहले पढ़िए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, संभव है, यदि ऑर्डर कितना है 3/3 के बीच एंट्री 0 1 को लेकर कितने मैट्रिक्स नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितना बना सकते हैं। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका फार्मूला 0 1 है तो कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, तो 2 ऑर्डर कितना क्या है 3/3 के। तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितना पूछे उतना, जितना एलिमेंट रहेगा उतना और जितना ऑर्डर रहेगा उसको पावर में लिख देंगे। तो 2 3 3 के 9 यानी कि 2 का पावर कितना हो गया 9। 2 को कितने बार गुना करेंगे 9 बार, कितने बार 9 बार। तो 2 का अगर 9 बार गुना करते हैं 3 3 6 और 3 9 यानी कि 9 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 512। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी और क्वेश्चन बताने वाले हैं, हम बता चुके हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बताएंगे जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो 11 12 तो हमको अगर इंस्टाग्राम चैनल तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिख सकते हैं रंजन 18R लिखिएगा, सर्च कीजिएगा तो आएगा। इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो, अगर फेसबुक पर चलाते हैं तो फेसबुक पर ऑरेंज सर्च कीजिए फेसबुक पर और आ जाएगा ऑरेंज। तो हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप क्वेश्चन जो डॉट है वहाँ भी आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम नोट कर लीजिए फिर से रंजन 1818, तो वहाँ भी हमको फॉलो करके मैसेज मिल सकते हैं क्वेश्चन को डॉट कर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई मैट्रिक्स है आई जो रिप्रेजेंट करता है, कोई को पता नहीं हो तो आई जे यानी कि आई जो रिप्रेजेंट करता है वो रो को करता है और जो आपको रिप्रेजेंट करेगा वो कॉलम को करता है। यानी कि आई क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे यानी कि आई जो है आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा रो को और जे कॉलम को। और दिया हुआ है कि ऑर्डर m/n है यानी कि mth है nn है, लेकिन पता नहीं है कि कितना का ऑर्डर क्या है और कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यही आपका मेन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है C/R। C/R आपको नहीं सर RC पहले हम रोक के लिखते हैं तो R/C आपको RC नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा RC से आप याद रख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि रो की संख्या नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अगर बराबर रहेगा तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए हम बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए हम वही पूछ रहा है कि ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m/n का है और कौन सा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें ऑर्डर क्या हो m रो की संख्या और कॉलम की संख्या कौन वाला होगा, देखिए हम m बराबर n की आपका सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा जिसका रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा। तो आपका सी राइट ऑप्शन है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आप स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अगर जानते हैं तो बना दीजिएगा आराम से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन अब है कि A2 मैट्रिक्स ऑफ B बराबर 1 2 है, 1/2 लिखा गया, सॉरी 1 2 है जो गई। देन AB का वैल्यू पूछ रहा है आपका, AB यानी कि मल्टीप्लाई पूछ रहा है। मैट्रिक्स का ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है। 12th क्लास में हमको 3 को पढ़ना है। कोई पूछेगा कि डिवाइड नहीं, डिवाइड 12th क्लास में नहीं पढ़ना है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, ऐड पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लाई पढ़ना है, किसका मैट्रिक्स का। तो वही मैट्रिक्स का आपका पूछ रहा है मल्टीप्लाई। तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट जानना होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होगा। सब घड़ी एक मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होगा एक रूल को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है रूल को फॉलो करता है, यानी मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m/n का और सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है n/m का, तो ये गुना होगा
देखिए क्या कैसे गुना होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर बराबर है, समझिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो की अगर संख्या बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा, और नहीं बराबर रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आपको दिया हुआ है, उसको पहले आप चेक कीजिए कि क्या सही में उसका गुना मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑर्डर लिखिए, एक मैट्रिक्स कितना का है, कितने कॉलम है, 1, कितने कॉलम कितने रो है 1, और कॉलम कितने 2। बी वाला को देखिए, बी वाला कितने रो है 2, और इस कॉलम 1, तो यानी कि दोनों बराबर है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, तो बराबर है तो गुना होगा। तो गुना कर लीजिए। अब गुना करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा पहले आप समझ जाइए कैसे गुना होता है। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ है और बी बराबर 1 और 2 दिया हुआ है, बट्टा में लिखा जा रहा है, तो ए बी को हम गुना करेंगे। तो गुना क्या कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में जितने रो होते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम होते हैं उस सब में करते हैं। फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट में सेकेंड रखा, तो सेकेंड में थर्ड रखा, तो यानी कि जहां तक आप जा सकते हो वहां तक हम गुना करते हैं। देखिए 1 में तो 1 से तो 1, अब प्लस चिन्ह देते हैं, 2 में 2 से तो 4, 2 to 4 हो जाएगा। अब कहेगा एक आध कॉलम और रहता है तो एक आध कॉलम से और करते हो, रो रहता है तो फिर रो को शुरू से गुना करते हैं कॉलम के साथ, फर्स्ट मैट्रिक्स को रो सबके साथ मिलेगा, तो वही 4 1 कितना हो गया 5। तो आपका ऑप्शन में देखिए कहाँ मिल रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन ए जा रहा है, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक बात और कंसेप्ट हम बताने वाले हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर गुना करेंगे तो अगला मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बिना हल किए आप जान सकते हैं, बस 2 सेकेंड में। देखिए अगर मैट्रिक्स इसी को देखते हैं, कितना था ऑर्डर 1/2 था, और उसका कितना था 2/1 था, तो ये गुना हो रहा था, गुना होगा तो गुना होगा तो अगला मैट्रिक्स तो आएगा, गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला मैट्रिक्स तो आएगा। तो अगला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये तो गुना हो जा रहा है, तो बचा क्या 1 1, यानी कि अगला मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा गुना करके 1/1 आएगा। आपको अब बता चुके, देखिए यहाँ पर आंसर आपका लिखा हुआ है, जितना ऑर्डर है 1 रो था 1 कॉलम था, यानी कि ऐसे आप पता लगा सकते हैं। अगर भी आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया कोई मैट्रिक्स है 2/3 के, और एक और मैट्रिक्स 3/2 के, 3/2 के या ऐसे लिख सकते 3/4 के, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो सबसे पहले जो सेम है उसको बराबर कर लीजिए, तो जो बच्चा सो अगला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/4। तो आप इजी वे में समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। आपका मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है और आई बराबर भी दिया हुआ है 1 0 0 1, देन ए आई यानी कि ए आई में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स है, तो आप बता चुके हैं मल्टीप्लाई क्या होता है, जब ऑर्डर से फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो गुना तो होगा। अब आई को समझिए, आई क्या होता है, आई होता है आपका यूनिट मैट्रिक्स, क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, इसका 1 0 और 0 1 होता है, यही होगा कहता है 1 0 और 0 1 आपको जहां लग जाए यूनिट मैट्रिक्स मारिएगा, 1 0 0 1 जहां भी आपको दिखे यूनिट मैट्रिक्स मारिएगा। यानी कि कुछ आपको एग्जाम में पूछ दिया कि 1 0 दे दिया, 0 1 दे दिया और 0 दे दिया, फिर दे दिया 0 0 1, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया 3/3 की ऑर्डर हो गया 2/2 के, तो कितने भी ऑर्डर पूछ सकते हैं। अगर एक जहां लिखे 1 और 0 उसको हम धड़ाक से मारेंगे यूनिट मैट्रिक्स, धड़ाक से मारेंगे, किसमें इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स दिया उसमें को मल्टीप्लाई करना है, तो ए आई का गुना कीजिए 1 2 3 4 है, अगला है 1 0 0 1 का गुना कीजिए। हम बता चुके हैं कि फर्स्ट रो कॉलम्स के साथ होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का पूरा कॉलम के साथ, तो 1 में तो 1, 2 में 0 तो 0, फिर अगला से करेंगे तो 1 में 0 तो 0, 2 में 1 से तो 2, अब सेकंड वाला रो के साथ सबके साथ कॉलम में जाएगा, तो 3 में 1 से तो 3, 4 में 0 से तो 0, 3 में 0 से तो 0 और 4 में 1 से तो 4। अब जोड़ दीजिए 1 2 3 4, आपका ऑप्शन देखिए कहाँ जाता है, मिलता है क्या 1 3 2 4, आपका राइट ऑप्शन बी है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या वहाँ जाता है बी में जाता है। ये देखिए
आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए आपको क्या होता है, लाइक करने और सब्सक्राइब करने से अपने आप में जो पढ़ाता है उसको मोटिवेट मिलता है कि नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं कंटेनमेंट अच्छा हमको जा रहा है, बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी हिसाब से रिक्वेस्ट रहेगा, जब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बहुत ही मेहनत करते हैं जो भी यूट्यूबर बनाते हैं, हम अकेले नहीं कर रहे हैं, जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो सभी मेहनत करते हैं, इन्हें कि हम भी मेहनत करें तो सभी कोई कहते हैं कि लाइक कीजिए, लाइक से कुछ नहीं होता, इन्हें कुछ कमाई होता है उससे, लाइक से कुछ नहीं होता, खाली मोटिवेट मिलता है, जो पढ़ाता है उसको मोटिवेट मिलता है। और ये सब्सक्राइबर कर देने से आपको कुछ पैसा उसे नहीं लग रहा, पैसा लगता तो एक बात है, एक आप चैनल पर नए हैं, खाली रेड को आपको खाली हाथ करना है, सब्सक्राइबर पर हाथ करना है और काला उसको कर देना है लाल से, सिर्फ उसके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आपको कुछ नहीं जाता, हम लोग तो बहुत ही वीडियो बनाते हैं, दिन भर आपके 11th हो गया 12th हो गया, चैनल पर तो 5 से लेकर 12th तक पढ़ाई हो रहा है। तो वही चैनल पर जो भी होते हैं आप आइए और सब्सक्राइब करके जाइए, आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, दो मैट्रिक्स दिया है, हम पहले बता चुके मैट्रिक्स का ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो वेल हमको पढ़ना है 3 चीज। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने, देखिए बोर्ड पर लिख रहे हैं, आपको हमको पास तो अपना डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, तो फटाफट बता सकते हैं। यहाँ पर था 9, आपका ऑप्शन में लिख देते हैं, ऑप्शन में लिख देते हैं। तो देखिए आप बस ऑप्शन नहीं लिखे थे तो ऑप्शन लिख दिए, कोई मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर इतना दिया हुआ, तो इसको क्या करना है, ऐड करना। तो ऐड जो है ना, ऐड और सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, अब सिंपल से सिंपल मान सकते हैं। आप पहला क्लास में जोड़ पा रहे हैं वही जोड़ है, क्या जोड़, थोड़ा सा मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स का होता है उसको से स्टूडेंट को जो होता है डिफिकल्ट होता है। तो अब देखिए जोड़ क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कितना है 9 है, दूसरा मैट्रिक्स देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कितना है 11 है, यानी कि जोड़ करते समय दो मैट्रिक्स का जोड़ चाहे 3 मैट्रिक्स करा है चाहे कितनों मैट्रिक्स करा है उससे हमको नहीं लेना है। जो हम ऐड करेंगे तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स में जहां से लेंगे वही सेकेंड मैट्रिक्स को लेंगे, यानी कि जहां इजी वे में समझिएगा, जहां मैट्रिक्स का पहला रहेगा वही सेकेंड मैट्रिक्स के वही वाला सेकेंड वाला लेंगे। तो देखिए यहाँ यानी कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम में 9 है, इसी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कितना 11, तो ऐड करते हैं सामने और सामने वाला को ऐड करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी में कुछ नहीं करना है, ऐड करते समय 11 और 9 कितना हो गया 20 हो गया, 10 कितना हो गया 20 हो गया, 11 9 कितना हो गया 20 हो गया, फिर जोड़िए 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, 13 7 कितना हो गया 20 हो गया और 14 6 कितना हो गया 20 हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कहाँ है, ए है आपका राइट ऑप्शन, ए आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, वही अगर घटाव रहता तो घटा देते, क्या करते हैं घटा देते हैं, घटाते समय ध्यान रखिए सेकंड में से फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे तो चिन्ह को भी ध्यान में रखते हुए हम घटाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इसमें क्या दिया, साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री कोस 70 डिग्री पूछ रहा हुआ। देखिए 2019 में पूछा गया, जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन बिहार बोर्ड यानी कि बीएस से भी रिपीट किया हुआ है उसी को हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स को दिया हुआ है, इसको मान निकालना है। तो क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, बता चुके हैं। तो कोस तो साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री और चिन्ह क्या होता है माइनस, फिर हो जाएगा साइन 70 और माइनस कोस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस 20। आपको फार्मूला पता होगा 11th में, अगर नहीं पता तो आप अमृत एजुकेशन सेंटर चैनल को सर्च कीजिए यूट्यूब पर और जाइए, वहाँ 11th क्लास के ट्राइगोनोमेट्री बता चुके हैं उसी का फार्मूला। तो यहाँ जाएगा साइन 70 प्लस 20। अगर नहीं पता चल रहा तो थोड़ा सा बता देते हैं कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी बराबर फार्मूला आता है साइन ए प्लस बी। तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान आपको पता है कि 1 होता है। आप ऑप्शन मिला है तो ये आपका राइट ऑप्शन जाएगा 1, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया 1 हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6। इतना बड़ा आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ इतना बड़ा आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है
देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ मतलब इतना दिया हुआ है, तो एक्स और वाई का मान पूछ रहा है मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ सोल्यूशन, हम सोल्यूशन के साथ हर ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं। बिना सोल्यूशन के हम ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे, क्योंकि मैथ है और मैथ में बिना कंसेप्ट के साथ आप ऑब्जेक्टिव को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिजिक्स नहीं है कि रट लिए अर्धचालक ये होता है तो होता है, अर्धचालक का तापमान घटता बढ़ता है, चाहे कुछ होता वो होता है तो होता है, लेकिन यहाँ पर अंक चेंज कर देगा तो क्या कीजिएगा, इसी के साथ कंसेप्ट के साथ पढ़िए, कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़िए कंसेप्ट के साथ पढ़िए। यहाँ से सोल्व करते हैं 2 3 4 5 एक्स है प्लस 1 वाई 0 1 है बराबर में है 7 0 और 10 5 है। तो सोल्व करते समय देखिए यहाँ 2 है स्केलर क्वांटिटी, कोई है स्केलर यानी कि कोई इसमें गुना हो रहा है। तो देखिए एक कंसेप्ट और बताते हैं कि जब भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी से गुना होता है तो जितने भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट रहते हैं उस सबके साथ गुना में होता है। लेकिन समझिए डिटरमिनेंट हम बताएंगे अगले वीडियो में, डिटरमिनेंट भी पढ़ाएंगे, डिटरमिनेंट थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है कि कोई एक रो चाहे कोई एक कॉलम में, कोई एक रो चाहे एक कॉलम में कोई में गुना करते हैं। तो डिटरमिनेंट की चर्चा होगी अगले वीडियो में। तो सबसे पहले फिलहाल तो हम मैट्रिक्स में है, तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट रहते हैं उसके साथ सबके साथ गुना, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 2x और प्लस 1 4 0 1 दिया हुआ और बराबर में दिया 7 0 10 और 5 दिया हुआ। फिर इसको आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 10 0 हो जाएगा 10, 2x प्लस 1 हो जाएगा आपका। सॉरी यहाँ पर कितना था y था, लगता है कि हाँ जी y था, कितना था y था, तो 8 प्लस y हो जाएगा बराबर में दिया 7 0 10 और 5। अब कंपैरिजन कर दीजिए, तो 8 प्लस वाई बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा 8 प्लस वाई बराबर 0 तो y बराबर -8 और 2x प्लस 1 बराबर 5 है, तो 2x प्लस 1 बराबर 5, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना गया 2, यानी कि आप मिलाइए ऑप्शन में क्या x बराबर 2 और y बराबर -8 या -2 है। समझिए x बराबर कितना है -2, x बराबर कितना है 2 और y आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी वे में हम बताने वाले हैं, आपको समझ में जरूर आया होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका एडस पूछ रहा है, एडस मतलब कि ट्रांसपोज पूछ रहा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या होता है कि जो मैट्रिक्स में जो रो आता है कॉलम में आ जाता है, कॉलम में जो रहता है रो में आ जाता है। क्या कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, एडस निकालते हैं तब। जैसे में देखिए सोल्यूशन ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, इसको कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज का तरह उलट देना है, तो जो रो में है कॉलम में आ जाएगा 1। ऐसे हम पलटते हैं इसी के साथ पूरा, लेकिन रो जो होता है कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाता है 1 2 3 4 5 6। यानी कि ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स का रो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, और जो रो में रहेगा जो कॉलम में रहेगा रो में आ जाएगा। बहुत ही आसान था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्या है, फाइंड द वैल्यू निकालना है। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बराबर मान लीजिए कि ये बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। चाहे ऐसे लिख सकते कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है, तो आप वीडियो को रोक कर भी इसको सोल्यूशन दे सकते हैं, आपको जानते हैं तो, नहीं तो ना जानते तो देखिए क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है तो एक्स वाई और माइनस होता है फार्मूला में वाई में -1 से तो माइनस वाई और एक्स माइनस माइनस प्लस यानी कि वाई। बहुत ही आसान था। आपको एक नंबर में पूछ रहा तो एक नंबर में क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा। तो क्या था, गुना होता है और माइनस फार्मूला में होता है पहले से, और फिर माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया फला है। तो आपको देखिए जो ऑप्शन कौन में आपको चूज कर रहा था, आपका ए आंसर सही हो गया, ए सही हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो देखिए आप 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनिट मैट्रिक्स इन ऑर्डर 3/3 फाइंड द फॉलोइंग। निम्नलिखित में कौन यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, 3/3 का ऑर्डर इनमें कौन है यूनिट मैट्रिक्स। तो हम आप बता चुके पहले ही कि यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो आपको पता हो तो वीडियो रोक के आंसर भी दे सकते हैं, चाहे कमेंट में आप जरूर भी बताइएगा कि कौन होगा आंसर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, ऑर्डर ऑफ 3/3 पूछ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो देखिए आप ये तो होगा नहीं, क्या होता है 1 0 होता है फिर 0 1 होता है, तो नहीं होगा।
फिर अगला देखिए 1 0 0 0 1 1 0 0 1, यानी कि आपका सही आंसर हो गया। अगला देखते हैं 0 0 नहीं, यानी कि 1 से शुरू होता है 1 0 0 0 1 0 0 1 0। अभी देखिए कंफ्यूज हो जाएगा, देखिए 1 यहाँ होना चाहिए, ये नहीं होगा, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप ऐसा अगर चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड की तैयारी में बेहतर करे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा तो मैं सिंपल क्वेश्चन आज बताया, क्या बताया इस वीडियो में, क्या बताया कि सिंपल आपको क्वेश्चन बताया, लेकिन इसे थोड़ा सा एडवांस में हम जानेंगे कि स्कीमेटिक्स क्या होता है, सेमेटिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसका जो वीडियो है हम लोड करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं वीडियो मतलब कि बनाऊं और लोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो एडवांस वीडियो, ये तो सिंपल था, एडवांस वीडियो जल्दी आएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।